क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 3.3 का है। शो दैट एक्स वन 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 एक्स वन 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 एक्स वन 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 एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस वन का क्यूब। हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। राइट को लेफ्ट के इक्वल प्रूव करो या लेफ्ट को राइट के इक्वल प्रूव करो, एक ही बात है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर रहे हैं, उसको राइट हैंड साइड बनाएंगे। तो ये था हमारे पास। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले सेट लिख लेता हूँ। एक्स वन वन ज़ीरो वन 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 एक्स वन 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 एक्स वन और वन 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 एक्स, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, रो वन के अंदर ऐड करता हूँ मैं रो टू प्लस रो थ्री प्लस रो फोर, इस तरीके से। तो क्या बनेगा, रो थ्री के अंदर रो वन के अंदर ऐड करें या फिर रो वन में ही करते हैं। रो वन के अंदर चेंज आएगा, सबसे पहले रो वन है, रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री प्लस रो फोर, यानी रो वन के अंदर रो फोर रो थ्री रो टू को ऐड करके फिर दोबारा वो सारा जो होगा उसको रो वन के अंदर ऐड करना है। तो रो फोर रो थ्री रो टू, तो वन प्लस वन थ्री बन जाएगा। थ्री को हम ऐड करेंगे रो वन के अंदर, तो रो वन के अंदर चेंज आना है सिर्फ। तो क्या बनेगा, एक्स प्लस थ्री, यहाँ पे बन जाएगा एक्स प्लस थ्री। इसी तरह बल्कि कॉलम वन से करते हैं हम तो ज़्यादा सही था। ये मैंने गलती से कॉलम का ही बना दिया है। यहाँ पे कॉलम वन लगा दो, यहाँ पे रो की जगह कॉलम लगा दो, यहाँ पे भी रो की जगह कॉलम और रो की जगह कॉलम। तो कॉलम ये वाले हैं, रोज़ ये वाली होती हैं। तो कॉलम वन के अंदर ऐड करना है कॉलम टू कॉलम थ्री कॉलम फोर, कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री कॉलम फोर, कॉलम वन के अंदर ऐड करना है कॉलम टू कॉलम थ्री कॉलम फोर। तो एक्स प्लस वन थ्री हो जाएगा, तो वो थ्री लगा दिया। उसके बाद कॉलम वन ये वाला है, तो कॉलम वन के अंदर यहाँ पे भी चेंज आएगा। कॉलम फोर थ्री टू को कॉलम वन के अंदर ऐड करना है, तो वन प्लस वन थ्री हो जाएगा और साथ एक्स आ रहा है, तो एक्स प्लस थ्री भी बनेगा। यहाँ पे चेंज सिर्फ कॉलम वन के अंदर आएगा, कॉलम वन के अंदर चेंज आएगा। यहाँ पे भी वन प्लस वन थ्री हो जाएगा और एक्स प्लस थ्री हो जाएगा, एक्स प्लस थ्री वन प्लस वन और एक्स प्लस थ्री, वन प्लस वन थ्री, साथ एक्स ऐड करना है तो एक्स प्लस थ्री। बाकी कॉलम वन के अंदर ये चेंज आ गया, बाकी जो कॉलम्स हैं वो अपनी जगह एज इट इज़ रहेंगे। कॉलम वन सबसे पहले लिखा है तो कॉलम वन के अंदर ही चेंज आएगा। जो कुछ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करके जो कुछ भी आंसर आएगा वो कॉलम वन में लिखना है, क्योंकि कॉलम वन पहले लिखा हुआ है। बाकी सारे कॉलम्स एज इट इज़ आएंगे, वन 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 एक्स वन 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 एक्स वन और वन वन एक्स, ये लिख दिया। वन 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 एक्स वन 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 एक्स वन 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 एक्स, अच्छा ये लिख दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, टेकिंग एक्स प्लस थ्री कॉमन फ्रॉम कॉलम वन से मैं एक्स प्लस थ्री कॉमन ले लेता हूँ। एक्स प्लस थ्री कॉमन आ गया, पीछे क्या बचेगा, वन 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 एक्स वन 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 एक्स वन और वन 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 एक्स, ये बचा। पीछे ये बच गया सारा। एक्स प्लस वन मैंने कॉलम वन से कॉमन ले लिया। अब मैं वन के नीचे सारे ज़ीरो बनाने लगा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, चेंज किसके अंदर लेके आना है, वन रो वन अपनी जगह एज इट इज़ रहेगी, रो टू में चेंज लेके आना है, रो थ्री में चेंज लेके आना है, रो फोर में चेंज लेके आना है, क्योंकि इन तीनों को मैंने ज़ीरो ज़ीरो बनाना है। तो रो टू में चेंज आएगा, रो थ्री में चेंज आएगा, रो फोर में चेंज आएगा। रो टू में कैसे चेंज लेके आएंगे हम, रो टू माइनस रो वन करेंगे, रो थ्री में भी रो थ्री माइनस रो वन और रो फोर में भी रो फोर माइनस रो वन। रो टू माइनस एक्स प्लस थ्री तो अपनी जगह एज इट इज़ बाय रो टू माइनस रो वन, रो टू में चेंज आ रहा है, रो थ्री में चेंज आ रहा है, रो फोर में, यानी रो वन अपनी जगह एज इट इज़ है। तो वन 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 वन, रो वन अपनी जगह एज इट इज़ आ गई। उसके बाद रो टू में क्या चेंज आएगा, रो टू माइनस रो वन, रो टू माइनस रो वन, वन माइनस वन ज़ीरो, एक्स माइनस वन बन जाएगा, वन माइनस वन ज़ीरो, वन माइनस वन ज़ीरो। रो टू के रो टू बन गई, रो थ्री माइनस रो वन, रो थ्री माइनस रो वन, वन माइनस वन ज़ीरो, वन माइनस वन ज़ीरो, एक्स माइनस वन और वन माइनस वन ज़ीरो। उसके बाद रो फोर माइनस रो वन, रो फोर ये है और रो वन ये है, तो वन माइनस वन ज़ीरो, वन माइनस वन ज़ीरो, वन माइनस वन ज़ीरो और एक्स माइनस वन ये बचा। इस सारे को मैं लिखता हूँ अगले पेज पे। एक्स प्लस थ्री था, आगे बचा
1 0 0 0 1 x माइनस 1 0 0 1 0 x माइनस 1 और 0 और 1 0 0 x माइनस 1 ये बचा। अब मैं इसको अगर यहाँ से एक्सपेंड करूँ कॉलम 1 से, एक्सपेंडिंग साफ नज़र आ रहा है, वहाँ से इजी हो जाएगा। एक्सपेंडिंग फ्रॉम कॉलम वन से अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ तो x प्लस 3 बाहर अपनी जगह एज इट इज़। कॉलम 1 से एक्सपेंड करता हूँ तो 1 आ गया सबसे पहले, कॉलम 1 ये वाला है, तो 1 आ गया। 1 वाली रो भी छोड़ देनी, 1 वाला कॉलम भी छोड़ देना, पीछे बचेगा x माइनस 1 0 0 0 x माइनस 1 0 0 0 x माइनस 1, वो लिख लेना है x माइनस 1 0 0 0 x माइनस 1 0 0 0 x माइनस 1। उसके बाद 1 हो गया, उसके बाद 0 आ रहा है तो ये मैंने माइनस 0 लगा दिया। माइनस इसलिए क्योंकि 0 दूसरा नंबर है, दूसरे नंबर के साथ माइनस फॉर्मूले का भी आता होता है। अब ये 0 वाली रो भी छोड़ देनी है, 0 वाला कॉलम भी छोड़ देना, पीछे बचेगा 1 1 1 0 x माइनस 1 और 0 0 0 x माइनस 1, वो सारा यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद आगे फिर 0 आ रहा है तो प्लस 0, उसके बाद इस 0 वाली रो भी छोड़ देनी है, 0 वाला कॉलम भी छोड़ देना, पीछे बचेगा 0 0 0 0 0 x माइनस 1 0 0 1 1 1, वो सारा यहाँ पे लिख लेना। आगे फिर 0 आ रहा है, उसको भी प्लस 0, इस 0 वाली रो भी छोड़ देनी, 0 वाला कॉलम भी छोड़ देना, पीछे बचेगा 1 1 1 x माइनस 1 0 0 0 x माइनस 1 0, वो सारा इसके आगे लिख लेना है। लिख मैं इसलिए नहीं रहा क्योंकि जो भी बचेगा वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ये भी 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ये भी 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और ये वो वाली ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी। तो x प्लस 3 1 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो कोई चेंज नहीं आएगा, x माइनस 1 0 0 सिर्फ ये रह जाएगा, बाकी सारे 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर सारे 0 हो जाएंगे। तो 0 x माइनस 1 0 0 0 x माइनस 1 ये बचा। अब इसके अंदर क्या करता हूँ मैं कि रो या कॉलम किसी के अंदर से भी मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ इसको। मैं करता हूँ कॉलम 1 से एक्सपेंड, कॉलम 1 से एक्सपेंडिंग फ्रॉम कॉलम 1 से मैं एक्सपेंड करता हूँ तो x प्लस 3, कॉलम 1 ये है, ये वाला, तो x प्लस 3 तो अपनी जगह आ गई। मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ कॉलम 1 से, तो x माइनस 1 है सबसे पहले, x माइनस 1, उसके बाद x माइनस 1 वाली रो भी छोड़ देनी, x माइनस 1 वाला कॉलम भी छोड़ देना, पीछे बचेगा x माइनस 1 0 x माइनस 1 0 0 x माइनस 1 0 x माइनस 1। उसके बाद कॉलम 1 से एक्सपेंड करना, x माइनस 1 हो गया, उसके बाद आगे 0 आ रहा है, 0 दूसरी टर्म है तो दूसरी टर्म के साथ माइनस फॉर्मूले का भी लगता होता है, तो 0 वाली अब रो भी छोड़ देनी, 0 वाला अब कॉलम भी छोड़ देना, कॉलम भी छोड़ दिया, रो भी छोड़ दी, पीछे बचेगा 0 0 0 x माइनस 1, वो सारा इधर लिख लेना। उसके बाद आगे भी फिर 0 आ रहा है तो प्लस 0 लगा के ये 0 वाला कॉलम भी छोड़ देना, 0 वाली रो भी छोड़ देनी, बीच बचेगा 0 0 x माइनस 1 0, वो सारा इधर लिख लेना है। और ये सारा जो होगा, जो कुछ भी होगा वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0, ये भी जो कुछ भी होगा 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0, इसलिए मैंने लिखा नहीं। तो बन रहा है x प्लस 3 x माइनस 1, आगे क्या बच रहा है, ये सारा 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा, तो x माइनस 1 0 0 x माइनस 1 ये। तो उसके बाद x प्लस 3 x माइनस 1 x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 1 इंटू x माइनस 1, उसके बाद माइनस फार्मूले का इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, माइनस फार्मूले का 0 को 0 के साथ करेंगे तो 0, तो ये बन जाएगा x प्लस 3 x माइनस 1 और ये x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 क्या बन जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर। आगे माइनस हो रहा है तो वो 0 उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद x प्लस 3 आगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर बन जाएगा x माइनस 1 का क्यूब। तो यही थी हमारी राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करना था, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 का क्यूब, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 का क्यूब, यही हमारी राइट हैंड साइड थी जो हमने प्रूव कर दी। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट ईयर मैथ कंप्लीट। इसका क्वेश्चन नंबर 9 ये है, ए इंटू ए ट्रांसपोज फाइंड करना है और ए ट्रांसपोज इंटू ए फाइंड करना है, जबकि ए ये गिवन है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए इंटू ए ट्रांसपोज की बात करते हैं। ए तो है हमारे पास, ए ट्रांसपोज भी ले लेते हैं, वो क्या बनेगा, पहली रो को हमने पहला कॉलम बना देना है, तो 3 2 -1 है रो, 3 2 -1 कॉलम बन जाएगा, और 2 1 3 दूसरी रो है, तो 2 1 3 दूसरा कॉलम बन जाएगा। ये बन गया हमारे पास ए ट्रांसपोज,
पहली रो को 3 2 -1 थी उसको पहला कॉलम बना दिया, और दूसरी रो को 2 1 3 को दूसरा कॉलम बना दिया, 2 1 3 दूसरा कॉलम बना दिया। अब ए भी है, ए ट्रांसपोज भी है, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। सबसे पहले ए आ रहा है तो ए लिख लेते हैं। ए क्या है? 3 2 -1 2 1 3, और आगे ए ट्रांसपोज ये है तो बनेगा 3 2 2 1 -1 3, ये आ रहा है, ए ट्रांसपोज आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ। तो पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 ज़ार 9 प्लस 2 2 ज़ार 4 -1 प्लस -1, तो प्लस माइनस हुआ, -1 प्लस -1 कितना हो गया? -2, तो ये -2 हो गया। उसके बाद पहली रो पहला कॉलम हो गया। अब पहली रो दूसरा कॉलम, तो 3 2 ज़ार 6 3 2 ज़ार 6 2 1 ज़ार 2 प्लस 2, और -1 प्लस 3 कितना हो गया? +2। ये हमारे पास हो गया पहला रो पहला कॉलम, बल्कि साथ दूसरा कॉलम भी हो गया। पहली रो पहला कॉलम और साथ दूसरा कॉलम। अब दूसरी रो की बारी। दूसरी रो को हमने सबसे पहले कॉलम के साथ करना है, फिर उसी रो को दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ। तो दूसरी रो को हम पहले कॉलम के साथ करते हैं। 3 2 ज़ार 6 आ गया। 1 2 ज़ार +2, और ये +3 इंटू 3 प्लस -1, तो प्लस -3 -1 2, ये आ गया। उसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम हो गया। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो 2 2 ज़ार 4 1 1 ज़ार +1, और 3 3 ज़ार 9, तो +9 लगा दिया, और ये हमारे पास बन गया सेट। इसको हम अब सॉल्व करते हैं। क्या बनेगा? 4 -2 2, तो ये 11 बन गया, ये 10 बन गया, ये भी 10 बन गया, और ये 14 बन गया। 11 10 10 14। हमने शायद बीच में कुछ ऐड भी कर दिया है गलती से। 3 3 ज़ार 9 2 2 ज़ार 4 1 1 ज़ार 1, और साथ माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे 1 आना है, हम प्लस कर दिया हमने गलती से। उसके बाद पहली रो पहला कॉलम हो गया। पहली रो दूसरा कॉलम 3 2 ज़ार 6 2 1 ज़ार 2 -1 इंटू 3 कितना हो गया? -3। उसके बाद दूसरी रो की बारी। दूसरी रो पहला कॉलम 3 2 ज़ार 6 1 2 ज़ार 2 3 इंटू -1 कितना बनता है? -3। उसके बाद 2 2 ज़ार 4 1 1 ज़ार 1 3 3 ज़ार 9, ये है बना। उसके बाद अब आगे फर्दर क्या होगा? 9 + 4 -1 14 13, 9 + 4 4 -1 कितना हो गया? 3, तो ये बल्कि यहाँ पे -1 इंटू 1 1 ज़ार 1 माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस आना है। माइनस प्लस 1 1 ज़ार 1, तो यहाँ पे 1 आना है। जैसे 2 2 ज़ार 4 हुआ था और 1 1 ज़ार 1 साथ माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे प्लस आना है। इसी तरह और कोई गलती तो नहीं की। 3 3 ज़ार 9 2 2 ज़ार 4 -1, ये हो गया। उसके बाद 3 2 ज़ार 6 2 2 ज़ार 2 1 ज़ार 2 -3 3 2 ज़ार 6 1 2 ज़ार 2 -3 2 2 ज़ार 4 1 1 ज़ार 1 3 3 ज़ार 9, तो ये बनेगा 5, और ये बन गया 14। ये बन गया -1, और 6 -1 कितना हो गया? 5 हो गया। यहाँ पे भी 6 -3 और +2 कितना हो गया? -1, तो 6 -1 कितना हो गया? 5, और ये 4 + 1 5, तो ये 14 ही बना। तो हमारे पास सेट क्या बना? 14 5 5 14। इसको हम सॉल्व करें अगर, तो हमारे पास क्या बनेगा? क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें डिटर्मिनेंट बोला हुआ है, डिटर्मिनेंट का। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं दोनों साइड पे। ए इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 14 5 5 14 का भी डिटर्मिनेंट आ गया। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 14 इंटू 14 हो जाएगा। 14 इंटू 14, 14 को 14 से माइनस फार्मूले का 5 को 5 से। ए इंटू ए ट्रांसपोज जो निकलेगा वो निकलेगा 14 इंटू 14 कितना होता है? 196।
माइनस 5 ज़र कितना होता है 25। तो 196 माइनस 25 कितना होता है 171। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज निकला 171 निकला। अब ए ट्रांसपोज ए की बात करते हैं, ए ट्रांसपोज ए, तो उसके लिए ए लिख लेते हैं। ए है हमारे पास 3 2 -1 और 2 1 3, और इसी तरह हमारे पास ए ट्रांसपोज है 3 2 2 1 और -1 3। ये मैंने ए ट्रांसपोज लिख दिया। तो ए ट्रांसपोज इंटू ए आ रहा है, सबसे पहले ए ट्रांसपोज है तो ए ट्रांसपोज लिख लेते हैं। 3 2 2 1 -1 3, साथ ए आ रहा है तो ए लिख लेते हैं। 3 2 -1 3 2 -1 2 1 3 2 1 3। अच्छा ये लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहली रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे कॉलम से, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे कॉलम से, फिर तीसरी रो को पहले कॉलम, दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम से। इस तरह हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली रो पहला कॉलम 3 3 ज़र 9 और 2 2 ज़र 4 +4। उसके बाद पहली रो पहला कॉलम हो गया, पहली रो दूसरा कॉलम 3 2 ज़र 6 2 1 ज़र 2 +2 3। अब दूसरा कॉलम भी हो गया। अब तीसरा कॉलम 3 1 ज़र 3, साथ माइनस है तो -3, और 3 2 ज़र 6 तो +6 आ गया। उसके बाद अब दूसरी रो पहला कॉलम 3 2 ज़र 6 2 1 ज़र 2 +2 आ गया। 2 2 तो पहला कॉलम हो गया। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 2 ज़र 4 1 1 इंटू 1 1। उसके बाद दूसरी रो दूसरा कॉलम भी हो गया। अब दूसरी रो तीसरा कॉलम 2 1 ज़र 2, साथ माइनस है तो -2, और 1 3 ज़र 3। इसी तरह अब तीसरा कॉलम तीसरी रो और पहला कॉलम -1 3 ज़र -3 और 3 2 ज़र 6 तो +6 आ गया। उसके बाद -1, अब दूसरा कॉलम -1 2 ज़र -2 और 3 1 ज़र 3 तो +3, दूसरा कॉलम भी हो गया। अब तीसरा कॉलम -1 माइनस माइनस +1 1 ज़र 1, उसके बाद 3 3 ज़र 9 तो +9 आ गया। तो ये बन रहा है 9 + 4 13 8 3 8 5 1 3 1 10 क्लोज। अब मैं क्या करता हूँ, डिटर्मिनेंट लेता हूँ। ए ट्रांसपोज ए था, ये डिटर्मिनेंट आ गया 13 8 3 8 5 1 3 1 10। ये उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, एक्सपेंड कर देता हूँ रो 1 से। तो एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1 से एक्सपेंड करता हूँ तो बनेगा रो 1 ये वाली है। सबसे पहले 13 आ रहा है तो 13 लिख दिया। अब 13 वाली रो भी छोड़ देनी है, 13 वाला कॉलम भी छोड़ देना है। पीछे बचेगा 5 1 1 10 5 1 1 10। उसके बाद 8 आ रहा है। 8 दूसरी टर्म है तो दूसरी टर्म के साथ माइनस फॉर्मूले का आता होता है। अब 8 वाली रो छोड़ देनी, 8 वाला कॉलम छोड़ देना। रो भी छोड़ दी, कॉलम भी छोड़ दिया। पीछे बचेगा 8 1 3 10 8 1 3 10। आगे 3 आ रहा है तो +3 लगा दिया। 3 वाली रो भी छोड़ देनी, 3 वाला कॉलम भी छोड़ देना। पीछे बचेगा 8 5 3 1 8 5 3 1। ये उसके बाद 13 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10, माइनस फॉर्मूले का 1 को 1 से किया तो 1, -8 8 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 80, माइनस फॉर्मूले का 3 को 1 से किया तो 3। उसके बाद +3 8 को 1 से किया तो 8। उसके बाद माइनस फॉर्मूले का 5 3 ज़र 15। ये बनेगा = 13 इंटू 9 -8 इंटू 77। उसके बाद +3 और 8, ये बनेगा -7। 8 -15 -7। यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है कि जब 13 को करना है तो 13 वाली रो भी छोड़ देनी, 13 वाला कॉलम भी छोड़ देना। तो पीछे बचेगा 5 1 1 10। तो यहाँ पे 5 1 1 10 बचना चाहिए। तो 5 को 10 से करेंगे तो यहाँ पे 50 आएगा। तो 50 - 1 49। तो 13 इंटू 49 बन रहा है। तो 13 इंटू 49 कितना होता है 637। 637 -77 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 616 बचेगा, 616। और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 3 ज़र 21। तो ये बन रहा है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन बढ़ेगा ही लगेगा। तो 616 + 21 637 ही बनेगा।
तो 637 माइनस 637 कितना हो जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या आया 0। और पहले वाले का जो आंसर आया ए इंटू ए ट्रांसपोज का वो 171 आया और ए ट्रांसपोज इंटू ए का 0 आया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। इसका सेकंड पार्ट ये दिया हुआ है, तो सेकंड पार्ट के अंदर भी हम इसका ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज कैसे, पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा, तो 3 4 पहली रो है, पहला कॉलम बनेगा तो 3 4 बन गया। उसके बाद 2 1 पहली रो है तो कॉलम बनेगा तो 2 1 दूसरा कॉलम बन गया। 1 1 तीसरी रो है तो कॉलम बनाना है तो 1 1 तीसरा कॉलम बन गया। और 2 3 चौथी रो है तो ये चौथा कॉलम बन जाएगा 2 3। तो ये हमारे पास आ गया ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज बना 3 2 1 3 4 1 1 3 3 4 2 1 2 1 1 1 और 2 3, ये 2 है ऊपर 2 3। सबसे पहले हम ए इंटू ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ए ट्रांसपोज सबसे पहले ए आ रहा है तो ए लिख लेते हैं। ए है 3 4 3 4 2 1 1 1 2 3 और ए ट्रांसपोज है 3 2 1 2 4 1 1 3। ये हमने ए इंटू ए ट्रांसपोज लिख दिया। मल्टीप्लिकेशन करनी है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम। तो पहली रो पहला कॉलम 3 3 ज़ार 9 4 4 ज़ार 16 तो प्लस 16 आ गया। उसके बाद पहली रो पहला कॉलम हो गया, पहली रो दूसरा कॉलम तो 3 2 ज़ार 6 प्लस 4 1 ज़ार 4। उसके बाद दूसरा कॉलम भी हो गया, तीसरा कॉलम 3 1 ज़ार 3 4 1 ज़ार 4। चौथा कॉलम अब 3 2 ज़ार 6 4 3 ज़ार 12, ये बन गया। उसके बाद अब दूसरी रो, तो पहला कॉलम 2 3 2 ज़ार 6 1 4 ज़ार 4 2। अब दूसरा कॉलम 2 2 ज़ार 4 1 1 ज़ार 1। उसके बाद अब तीसरा कॉलम 2 1 ज़ार 2 प्लस 1 1 ज़ार 1। अब चौथा कॉलम 2 1 2 2 ज़ार 4 और 1 3 ज़ार 3। दूसरी रो भी होगी। तीसरी रो पहला कॉलम 1 3 ज़ार 3 और 1 4 ज़ार 4। अब दूसरा कॉलम 1 2 ज़ार 2 और 1 1 ज़ार 1। अब तीसरा कॉलम 1 1 ज़ार 1 और 1 1 ज़ार 1। उसके बाद चौथा कॉलम 1 2 ज़ार 2 और 1 3 ज़ार 3। अब चौथी रो पहला कॉलम 2 3 2 ज़ार 6 और 3 4 ज़ार 12। अब दूसरा कॉलम 2 2 ज़ार 4 और 3 1 ज़ार 3। अब तीसरा कॉलम 2 1 ज़ार 2 और 3 1 ज़ार 3। चौथा कॉलम 2 2 ज़ार 4 और 3 3 ज़ार 9 तो प्लस 9 आ गया। तो ये हमारे पास सेट बन गया ये। अब इसको हम जो भी एडिशन वगैरह हो रही है वो करते हैं साथ साथ। तो ये बनेगा 25, ये बनेगा 10, ये बनेगा 7, ये बनेगा 18, ये बनेगा 10, ये बनेगा 5 3 7 7 3 2 5 18 7 5 13। तो ये हमारे पास सेट बन गया एक। 25 16 प्लस 9 25 6 प्लस 4 10 7 18 10 5 3 7 7 3 2 5 18 7 5 और 13, ये बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 बनाता हूँ। 18 की जगह पे 1 बनाना है। तो 18 की जगह पे 1 कैसे बनाना है, मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ R2 प्लस R3 और इन दोनों को माइनस करता हूँ R4 से। चेंज किसके अंदर आएगा, R4 के अंदर। बाकी सारी रोज़ एज इट इज़ रहेंगी। तो क्या बनेगा 25 10 7 18 10 5 3 7 7 3 2 5 और अब नीचे आनी है रो 4। रो 4 के अंदर क्या चेंज आना है, रो 4 में से माइनस करना है रो 2 प्लस रो 3। रो 2 और रो 3 को माइनस करना है, ऐड करके माइनस करना है रो 4 के अंदर से। तो 10 प्लस 7 17, 18 माइनस 17 कितना हो गया 1। 5 प्लस 3 8, 8 माइनस 7 7 माइनस 8 कितना हो गया -1 लिख दिया। उसके बाद 3 प्लस 2 5 हो गया, तो 5 माइनस 5 कितना हो गया 0।
उसके बाद 5 + 7 कितना हो गया 12, 13 - 12 कितना हो गया 1। तो ये बना 1 - 1 0 और 1। अब इसको मैं अगले पेज पे नोट करता हूँ। ये बना 25 10 7 18 10 5 3 7 और 7 3 2 5 1 - 1 0 और 1। अब यहाँ पे 1 तो आ गया। अब इसके ऊपर अगर मैं 0 0 0 बनवाता जाऊँ तो हम यहाँ से एक्सपेंड करेंगे तो आंसर इजीली निकल आएगा। तो यहाँ पे मैंने 0 0 बनवाना है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि रो 3 रो 4 और रो 5 रो 1 रो 2 और रो 3 के अंदर चेंज लेके आता हूँ। रो 1 के अंदर चेंज आएगा, रो 2 के अंदर चेंज आएगा और रो 3 के अंदर चेंज आएगा। रो 1 के अंदर क्या चेंज आएगा, रो 1 के अंदर से हम क्या करेंगे, रो 1 - 25 रो 4, रो 1 - 25 रो 4। और उसके बाद रो 2 - 10 रो 4 और रो 3 - 7 रो 4। तो रो 1 माइनस चेंज रो 1 में आएगा, रो 2 में, रो 3 में। रो 4 एज इट इज़ रहेगी। तो रो 4 एज इट इज़ लिख देते हैं 1 - 1 0 1। रो 4 एज इट इज़ लिख दी। रो 1 में क्या चेंज आएगा, बल्कि रो 3 से स्टार्ट करते हैं। रो 3 - 7 रो 4। रो 4 के साथ 7 मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ 7 -7 -7 मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बनेगा -7। और क्या करना है, रो 3 - 7 रो 4, इसके साथ 7 मल्टीप्लाई करना है और रो 3 के साथ माइनस कर देना। रो 3 के साथ माइनस करना है तो 7 माइनस, रो 4 के साथ 7 मल्टीप्लाई करना है तो 7 1 7, तो 7 - 7 कितना हो गया 0। यहाँ पे भी इसके साथ मल्टीप्लाई क्या करना है, -7 मल्टीप्लाई करना है। तो -1 है, साथ -7 मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस और आगे 7 आ रहा है, 7 आ गया तो 3 + 7 कितना हो गया 10। इसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा कि रो 4 है, रो 4 के साथ हमने 7 मल्टीप्लाई करना है तो वो 7 मल्टीप्लाई कर भी तो 0 ही रहेगा, ऊपर 2 है तो ये 2 आ गया। और यहाँ पे भी 7 मल्टीप्लाई किया तो क्या बना 7, तो 5 - 7 कितना हो गया -2। ये इसी तरह अब रो 2 की बात करें तो रो 2 - 10 रो 4, इसके साथ 10 मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा 10, 10 1 10। रो 2 में से 10 माइनस करना है, रो 2 में से, यानी ये 10 बन गया और रो 2 ये वाली है तो 10 - 10 कितना हो गया 0। उसके बाद रो 4 ये वाली है, साथ 10 मल्टीप्लाई करना तो यहाँ पे भी -10 होगा। साथ किस में से माइनस करना है, रो 2 के अंदर से। रो 2 क्या है 5 और 5 साथ यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आगे 10 आ रहा है तो ये बनेगा 15। और यहाँ पे रो 4 के साथ 10 मल्टीप्लाई कर दिया वो 0 ही बनेगा तो 3 + 0 3 आएगा। और यहाँ पे भी 10 मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 - 10 कितना हो गया 3 -3, तो ये -3 आ गया। उसके बाद रो 1 के अंदर रो 1 - 25 रो 4, इसके साथ 24 मल्टीप्लाई कर देना 25, तो 25 1 25, तो 25 - 25 कितना हो गया 0। इसके साथ भी -25 मल्टीप्लाई करना है तो -25 इंटू -1 +25 हो गया, तो +25 हो गया। और 10 + 25 35। उसके बाद इसके साथ भी 10 मल्टीप्लाई करना है तो 10 0 0 7 + 0 7। उसके बाद इसके साथ भी 10 मल्टीप्लाई करना है तो -10, तो -10 बन जाएगा। 18 - 10 कितना बन जाएगा 18 - 10 8 बन जाएगा। ये सेट बना, 10 नहीं है बल्कि 25 है, तो 18 - 25 कितना बन जाएगा 7, और साथ माइनस भी आएगा तो -7 बन जाएगा। तो ये बना हमारे पास 0 35 7 - 7 0 15 3 -3 और 0 10 2 -2 और 1 - 1 0 1। अब मैं इसको कॉलम 1 से एक्सपेंड कर देता हूँ। एक्सपेंडिंग फ्रॉम कॉलम 1, कॉलम 1 से मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ तो ये बनेगा, सबसे पहले 0 आ रहा है, ये वाला कॉलम 1 ये वाला है तो सबसे पहले 0 आ रहा है, 0 वाली रो भी छोड़ देनी, 0 वाला कॉलम भी छोड़ देना। पीछे बचेगा 15 3 -3 10 2 -2 -1 0 1, बहुत सारा यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद आगे फिर एक और 0 आ रहा है
तो एक और ज़ीरो लगा दिया, दूसरा ज़ीरो है तो साथ माइनस आ गया, दूसरी टर्म के साथ माइनस आता होता है माइनस फार्मूले का। उसके बाद इस ज़ीरो वाली रो छोड़ देनी और इस ज़ीरो वाला कॉलम छोड़ देना, पीछे बचेगा 35 7 -7 10 2 -2 -1 0 1, वो सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आगे फिर एक और ज़ीरो आ रहा है तो प्लस ज़ीरो लगा दिया। अब इस ज़ीरो वाली रो और इस ज़ीरो वाली कॉलम छोड़ देनी है, पीछे बचेगा 35 7 -7 15 3 -3 -1 0 1, वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आगे क्या आ रहा है 1, तो प्लस 1 लगा दिया। अब 1 वाली रो भी छोड़ देनी, 1 वाला कॉलम भी छोड़ देना, पीछे बचेगा 35 7 -7 15 3 -3 10 2 -2, वो लिख लेना यहाँ पे 35 7 -7 15 3 -3 और 10 2 और -2, ये बच गया। अब ये जो कुछ भी था ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो, ये कुछ जो कुछ भी बनेगा ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो, ये भी ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो, पीछे यही कुछ बचेगा, इसलिए मैंने ये सारा यहाँ पे लिखा नहीं, टाइम वेस्ट होगा, ये पेपर में वैसे लिखना है सारा। उसके बाद 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा कुछ ये एज इट इज़ आ जाएगा, तो पीछे बचेगा 13 35 7 -7 15 3 -3 और 10 2 -2, ये बचा। अब जब यहाँ तक हो जाएगा तो हमने क्या करना है, उसके बाद माइनस कॉमन ले लेना है। मैं लिखता हूँ टेकिंग माइनस कॉमन फ्रॉम कॉलम 3, कॉलम 3 से मैं -1 कॉमन ले रहा हूँ, तो -1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा 35 7 यहाँ पे भी 7 15 3 3 10 2 2, ये बच गया। अब जब दो रोज़ या दो कॉलम सेम आ जाए तो वो पूरा सेट क्या हो जाता है ज़ीरो, तो ये 7 7 3 3 2 2 दोनों कॉलम सेम आ गए, तो दोनों कॉलम सेम आ गए तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, तो -1 इंटू ज़ीरो हो जाएगा और ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास A इंटू A ट्रांसपोज का क्या आंसर निकला, ज़ीरो। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट का फर्स्ट पार्ट हुआ, अब A ट्रांसपोज इंटू A फाइंड करना है अभी दूसरा। अब यहाँ पे A ट्रांसपोज वही रहेंगे सेम, A ट्रांसपोज और A अब फाइंड करना है, तो सबसे पहले A ट्रांसपोज है तो A ट्रांसपोज लिख लेते हैं 3 2 1 2 4 1 1 3 4 1 1 3, और साथ आगे क्या आ रहा है, A आ रहा है तो A लिख लेते हैं 3 4 2 1 1 1 2 3, ये लिख दिया। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से। तो पहली रो पहला कॉलम 3 3 ज़ार 9 2 2 ज़ार 4 प्लस 4 आ गया, 1 1 ज़ार 1 आ गया और 2 2 ज़ार 4 आ गया, तो प्लस 4। उसके बाद पहली रो पहला कॉलम हो गया, अब पहली रो दूसरा कॉलम 3 4 ज़ार 12 2 1 ज़ार 2 1 1 ज़ार 1 प्लस 1 और 2 3 ज़ार 6, तो 6 आ गया। उसके बाद अब दूसरी रो पहला कॉलम, तो 4 3 ज़ार 12, उसके बाद 1 2 ज़ार 2 1 1 ज़ार 1 और 3 2 ज़ार 6। उसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम हो गया, अब दूसरी रो दूसरा कॉलम 4 4 ज़ार 16 प्लस 1 1 ज़ार 1 1 1 ज़ार 1 और 3 3 ज़ार 9, तो ये बना 10 और 18, ये बना 12 18 21, ये बना 14, ये भी 21 और ये बना 16, ये 10 बना 17 10 20 27, तो ये बना 27 18 21 21 और 27। यहाँ पे पिछले क्वेश्चन के अंदर यहाँ से जब हमने इसको एक्सपेंड किया तो यहाँ पे हमने लिखना है टेकिंग डिटर्मिनेंट, उसके बाद ये जो ब्रैकेट्स हैं ये बिल्कुल सीधी आ जाएंगी स्ट्रेट, उसके बाद ये वाला हमने सारा कुछ करना है डिटर्मिनेंट लेने के बाद। यहाँ पे भी हमारे पास जब ये आया तो हम लिखते हैं टेकिंग डिटर्मिनेंट तो A ट्रांसपोज A है, A ट्रांसपोज A डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 18 21 21 27। उसके बाद 18 को 27 से मल्टीप्लाई करना है, -21 को 21 से मल्टीप्लाई करना है, 18 को 27 से माइनस फार्मूले का 21 को 21 से, तो 18 इंटू 27 कर लेते हैं कि कितना आता है, वो होता है 486। उसके बाद -21 इंटू 21 441 होता है, 441, तो ये सारा क्या निकलेगा 45।
तो 486 माइनस 441 कितना होता है 45। तो हमारा इसका जो आंसर निकला ए ट्रांसपोज ए का वो निकला 45, और पिछला ए इंटू ए ट्रांसपोज का जो आंसर निकला था वो निकला था 0। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, 9 है। 9 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। ये अब हम 9 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कहता है इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर 3 देन शो दैट के ए मॉड इज इक्वल्स टू के क्यूब ए मॉड। तो हमने क्या, उसने बताया क्या हुआ है, ए जो है वो क्या है, ऑर्डर 3 इंटू 3 है, यानी 3 रोज़ और 3 कॉलम है। 1 2 3 कॉलम हो गए और 3 ही रोज़, ये 3 रोज़ हो गई। तो ए ए ए ए ए 1 1 ए 1 2 ए 1 3 ए 2 1 ए 2 2 ए 2 3 ए 3 1 ए 3 2 ए 3 3। तो ये हमारे पास ए हो गया जो उसने बताया ऑर्डर 3 का है। उसके बाद हमने अब ये शो करना है, तो हम उसके लिए क्या लिख लेते हैं, के ए तो हमारे पास हो गया, यहाँ पे के आना है तो के ए बन गया। ए की वैल्यू हमारे पास ये है, ए के साथ हम के मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए की वैल्यू के साथ भी यहाँ पे के आएगा, तो के आ गया। ए 1 1 ए 1 2 ए 1 3 ए 2 1 ए 2 2 ए 2 3 ए 3 1 ए 3 2 ए 3 3। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। के ए इज इक्वल्स टू के ए 1 1 के ए 1 2 के ए 1 3 के ए 2 1 के ए 2 2 के ए 2 3 के ए 3 1 के ए 3 2 के ए 3 3। ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, टेकिंग डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या बनेगा, के ए इधर भी डिटर्मिनेंट और इधर भी डिटर्मिनेंट। के ए 1 1 के ए 1 2 के ए 1 3 के ए 2 1 के ए 2 2 के ए 2 3 के ए 3 1 के ए 3 2 के ए 3 3। ये डिटर्मिनेंट आ गया। उसके बाद के ए अपनी जगह पे, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रो 1 के अंदर से भी के कॉमन लेता हूँ, रो 2 के अंदर से भी के कॉमन लेता हूँ, रो 3 के अंदर से। टेकिंग के कॉमन फ्रॉम रो 1 रो 2 एंड रो 3, तीनों के अंदर से अलग अलग कॉमन लेना है। तो ये बनेगा इस साइड पे, तो ये इस साइड पे पहली रो के अंदर से रो 1 से कॉमन लिया तो वो वाला के आ गया, रो 2 से कॉमन लिया, रो 1 से कॉमन लिया तो वो वाला के आ गया, रो 2 से कॉमन लिया तो वो वाला के आ गया, रो 3 से कॉमन लिया तो वो वाला के आ गया। अंदर क्या बचेगा, ए 1 1 ए 1 2 ए 1 3 ए 2 1 ए 2 2 ए 2 3 ए 3 1 ए 3 2 ए 3 3। ये बचा। अब ये क्या बन जाएगा, एक के क्यूब, तो ये बना के ए इज इक्वल्स टू के इंटू के क्यूब बन गया। आगे क्या आ रहा था, ए 1 1 ए 1 2 ए 1 3 ए 2 1 ए 2 2 ए 2 3 ए 3 1 ए 3 2 ए 3 3। ये बचा। अब ये सारा क्या था, ए था, ये सारा क्या था, ए था। ए 1 1 ए 1 2 ए 1 3 ए 2 1 ए 2 2 ए 2 3 ए 3 1 ए 3 2 ए 3 3, ये सारा ए था। तो के ए इज इक्वल्स टू, ये सारा क्या बन जाएगा, के क्यूब। और ये जो सारा ए हमारे पास क्या था, मॉड नहीं था। ए हमारे पास सिंपल ए 1 1 ए 1 2 ए 1 3 ए 2 1 ए 2 2 ए 2 3, ये जो हमारे पास निकला हुआ है ये ए मॉड निकला हुआ है, ए मॉड निकला हुआ है। यहाँ पे हमने किया ना, के था, के को साथ मल्टीप्लाई किया और ये मॉड लगा दिया हमने। आगे के की वैल्यू थी ए 1 1 ए 1 2 ए 1 3 ए 2 1 ए 2 2 ए 2 3, साथ के मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ए मॉड क्या है, ये स्ट्रेट ब्रैकेट्स और आगे ए 1 1 ए 1 2 ए 1 3 ए 2 1, तो ये सारा क्या है, ए मॉड। तो वो हमारा प्रूव हो चुका है। जो क्वेश्चन नंबर 10 में हमने प्रूव करना था कि ए मॉड इज इक्वल्स टू के क्यूब ए मॉड,
यही प्रूव करना था हमने, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10th ऑफ एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट।